देखिए, ये लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में हमारा 127वां प्रश्न चल रहा था और उसमें हम 6वें पॉइंट पर चर्चा कर रहे थे कि आचार्य, उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप क्या है। ठीक है, तो सामान्य स्वरूप में क्या क्या बताया? जो निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान सहित वैरागी होकर। तो निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा पहले बता चुके हैं, जिसमें 4 लक्षण जो हैं अविनाभावी रूप से होते हैं, है ना, और जो आत्मानुभव की दशा में प्रकट होता है। आत्मा का सावधान वह निश्चय सम्यक दर्शन है, और उस निश्चय सम्यक दर्शन के साथ सच्चे देवसासुर का श्रद्धान, तत्वार्थ का श्रद्धान और स्वपर का सिद्धांत, ये सब होते ही हैं, अनिवार्य रूप से होते ही हैं, अविनाभाव रूप से होते ही हैं। तो इस तरह से निश्चय सम्यक दर्शन, और निश्चय सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ उसको निश्चय सम्यक ज्ञान कहते हैं, जो आत्मा का ज्ञान है। और उसके साथ वैरागी होकर जो संसार शरीर और भोगों से विरक्ति हुई है, वैराग हुआ है और स्वरूप में अनुरक्ति हुई है, वो विराग है। ठीक है, वैराग्य है, विरक्ति है। ऐसे विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग कर, उनने क्या किया कि सारे परिग्रह का त्याग कर दिया। जो अंतरंग परिग्रह हैं उनका तो त्याग किया ही, बहिरंग परिग्रहों का भी त्याग कर दिया। जो बाहर से दिखते हैं 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, है ना, उनका त्याग कर दिया है। और अंतरंग में जो कुछ भी अब रह गया थोड़ा बहुत, उसके अभाव के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। तो सामान्य रूप से तो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों का भी अभाव हो ही गया, जो विशिष्ट रूप से थे, मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और इन संबंधी और जो परिग्रह हैं, है ना, अंतरंग, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, तो ये भी नष्ट हो गए इस संबंधी, इन 3 कसाय संबंधी। अब संज्वलन मात्र रह गई, और इन संबंधी ही 9 कसाएं रह गई। ठीक है ना, तो वो इतनी हीन है कि उनको गिना नहीं, तो गिनेंगे नहीं तो कहेंगे कि वो समस्त परिग्रह से रहे थे। ठीक, समस्त परिग्रह का त्याग कर, तो यहाँ मुख्य रूप से तो बाहर के परिग्रह का त्याग कर निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था प्रकट हुई, द्रव्य लिंग धारण किया, और फिर क्या किया, इस शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। देखो, मुनि धर्म अंगीकार करके लिखा है, मुनि व्रत अंगीकार करके नहीं लिखा। मुनि व्रत तो यहाँ हो गया समस्त परिग्रह का त्याग कर, मुनि व्रत लिया है। मुनि व्रत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मुनि धर्म। तो मुनि व्रत के साथ साथ मुनि धर्म भी अंगीकार किया, और मुनि धर्म क्या है? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग अर्थात अपने स्वरूप की साधना, स्वरूप में लीनता, वह शुद्धोपयोग है। तो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, ये है मुनि धर्म। धर्म है ये, शुद्धोपयोग धर्म है, क्योंकि वो शुद्ध भाव है, वीतराग भाव है ना, वो परम निश्चय चारित्र है, तो वही धर्म है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित है, ऐसा चारित्र है। ठीक है, तो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। और क्या, परद्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते कि कोई भी परद्रव्य है तो उसमें कोई अहम बुद्धि, मतलब ये मैं हूं या मेरा है इत्यादि बुद्धियां नहीं करते। मैं इनका करता हूं, भोगता हूं, ऐसा नहीं करते। शरीर बचा है, परिग्रह एक शरीर बचा है ना, उसका तो त्याग 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में ही होगा। है, भले अपनापन तो पूरा छूट गया, उसके प्रति राग द्वेष भी छूट गया, लगाव भी छूट गया, लेकिन शरीर तो संयोग में रहेगा ही रहेगा, और पिछी कमंडल भी रहेंगे, शास्त्र भी रहेगा। ये भी अपवाद मार्ग में कहा गया है, ये 3 चीजें, पिछी कमंडल और शास्त्र। तीर्थंकर के तो ये भी नहीं होता, मात्र शरीर ही परिग्रह होता है। ठीक है, तो लेकिन ये 3 चीजें होती जरूर हैं, पिछी कमंडल और शास्त्र, लेकिन इनसे भी कोई लगाव नहीं होता, इनसे भी राग द्वेष नहीं होता। ठीक है,
इनका तो उपयोग करते हैं बस संयम के लिए पिछी का, शुद्धि के लिए कमंडल का, और ज्ञान की विशेषता बढ़ाने के लिए, ज्ञान के लिए शास्त्र का उपयोग करते हैं। और उसमें ऐसा नहीं होता कि उसका संग्रह करते रहें, उसमें लगाव करते रहें, है ना, वो कोई ले जाए तो घबराएं, उसकी चिंता में लगे रहें, ऐसा नहीं होता कि वो सामायिक करने बैठे या पिछी कमंडल तो यहाँ रखे है ना और वो ध्यान में मग्न है, तो ऐसी चिंता नहीं होती मेरी पिछी कोई लेना जाए, मेरा कमंडल कोई लेना जाए, है ना, ऐसी चिंता नहीं होती। तो इसी को कहते हैं परिग्रह वास्तव में नहीं है वो उनके पास, क्योंकि उसके प्रति उनके ममत्व नहीं है, अहम बुद्धि नहीं है, बस वो है उनकी साधना के लिए। इसके अतिरिक्त तो कोई चीज कही नहीं आचार्य ने, है ना, पिछी कमंडल शास्त्र के अलावा। तो ऐसे उनमें भी अहम बुद्धि नहीं है। अब कहीं गुफा में रुकते हैं, कहीं बसतिका में रुकते हैं, ठहरते हैं साधना के लिए, तो उनसे भी कोई अहम बुद्धि नहीं होती, उनमें भी अपनापन नहीं होता, ठीक है ना। वो भी चीजें होती हैं, उनके संयोग में आती हैं और चली जाती हैं, उनमें भी कोई लगाव नहीं रहता, इसलिए तो ज्यादा समय रहते नहीं, उसको भी बदलते रहते हैं जिससे कि किसी चीज में लगाव ना हो जाए, है ना। तो परद्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते, ज्ञानादि स्वभाव को ही अपना मानते हैं। इसको अपना मानते हैं कि परद्रव्य में तो अपनापन नहीं है, तो किसमें है अपनापन, किसको ही अपना सर्वस्व मानते हैं, अपने ज्ञानादिक स्वभाव, अपने अंदर जो अनंत गुण धर्म अनंत शक्तियां हैं वो अपनी हैं, वो मैं हूं, वो मेरी हैं, वो मेरा स्वरूप है, ऐसा अनुभव करते रहते हैं। ज्ञानादि स्वभाव को ही अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते। पर भाव कौन से, कि अभी जो संज्वलन का जन्य जो राग बचा है ना, द्वेष का तो अभाव ही हो चुका, अशुभ भाव का तो अभाव ही हो चुका, लेकिन जो शुभ भाव रूप परिणाम बचा है अभी संज्वलन का साय जन्य, उसमें भी ममत्व नहीं है, अपनापन नहीं है, ये मेरा परिणाम है ऐसा नहीं मानते, ये भी विभाव है, ये भी छोड़ने लायक है, ये भी दुख रूप है, ये भी संसार का कारण है, बंध का कारण है, ऐसा जानकर उन्हें हे जानकर उनको त्याग करने का निरंतर प्रयत्न करते हैं। पर भावों में ममत्व नहीं करते, किसी को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। इष्ट अनिष्ट क्या होता है, इष्ट अनिष्ट मैत्री, इष्ट का अर्थ है मनोज्ञम इष्टम, तत्वार सूत्र में आया, जो हमारे मन को अच्छा लगे वो इष्ट, और अनिष्ट क्या, जो हमारे मन को अच्छा ना लगे वो अनिष्ट। ये सीधी सी परिभाषा है। तो हमें जो अच्छा लग रहा वो इष्ट, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा वो अनिष्ट। तो मुनिराज को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कोई चीज बुरी नहीं लगती, सब पर लगती हैं। जो पर हैं वो पर लगती हैं, जो निज है उसको वो निज लगता है, जो जैसा है वैसा लगता है। 6 द्रव्यों को हमने अनेक तरह से बांटा है, रूपी अरूपी में बांटा है, जीव अजीव में बांटा है, तो इष्ट अनिष्ट में भी बांटा है क्या। कितने द्रव्य इष्ट हैं, कितने द्रव्य अनिष्ट हैं, मैत्री बताओ, नेहा जी आप बताओ, कितने द्रव्य इष्ट, कितने द्रव्य अनिष्ट, बोलिए। हाँ बोलिए। इष्ट तो एक ही द्रव्य है। इष्ट एक द्रव्य है, कौन सा, जीव द्रव्य, मतलब जो हमारे मन को अच्छा लगे उसको इष्ट कहते हैं। ये वाली परिभाषा वहां लग रही है क्या, राग है क्या उसमें, राग आत्मा में राग हो रहा है क्या, नहीं। हाँ, तो इष्ट की जो परिभाषा है उस हिसाब से तो नहीं लगता। हाँ, लेकिन अपने में अपनापन होता है, अपना स्वरूप ही आनंददायी लगता है, लेकिन राग नहीं होता उसमें, ना। क्या मैत्री, ख्याल में आ रहा है। तो इस तरह यहाँ पर जो बताया है उस पर ध्यान देना है। क्या कहा, किसी को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। किसी को मतलब किसी को भी, शत्रु भी हो उसमें भी द्वेष नहीं करते, ठीक है, हमारा बुरा कर रहा है उसमें भी द्वेष नहीं करते, किसी से भी द्वेष नहीं, और जो हमारी भक्ति कर रहा है, हमारा अनुसरण कर रहा है, हमारे अनुयायी हैं, उनमें राग नहीं करते। तो राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, किसी से भी, ऐसे वीतरागी होते हैं।
है ना। अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता धर। छेड़ाला में पढ़ा है ना अपन ने। ऐसी मुनिराज की प्रवृत्ति होती है, ऐसी समता होती है। तो किसी को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। और क्या कहा है मैत्री, और क्या कहा है? आवाज आ रही है ना। देखो आगे, हिंसादि अशुभोपयोग का तो उनके अस्तित्व ही मिट चुका है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो पाप हैं, तीव्र कसाएं हैं, ये सब समाप्त हो चुके है ना। अशुभोपयोग का तो अभाव हो चुका, संक्लेश परिणाम का अभाव हो चुका है। ठीक है। तो अशुभोपयोग, जिन अशुभोपयोग की परिणति सत्ता सहित विनाशी हो, है ना। होए कदाच शुभोपयोग तो तहां भी रहत उदासी। ये भक्ति में आया आदिनाथ स्वामी। हिंसादि अशुभोपयोग का तो उनके अस्तित्व ही मिट चुका है। हर अंतर मुहूर्त के बाद सातवें गुण स्थान के निर्विकल्प आनंद में लीन रहते हैं। अंतर मुहूर्त ये सेकंडों में होता है, सेकंडों में है। सेकंड आत्मा में चले गए, बाहर आ गए, शुभोपयोग होता है बाहर, अंदर में गए शुद्धोपयोग होता है। ऐसा चलता रहता है। और जब स्वरूप में मग्न हो गए तो फिर मग्न ऐसे हुए कि श्रेणी चढ़े, केवल ज्ञान हो गया। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति बनती है। अंतर्मुहूर्त मतलब हमेशा वो 48 मिनट में जो 2 समय कम वाला है वही नहीं लगाना हर जगह, है ना। क्योंकि एक समय कम वाला तो भिन्न मुहूर्त होता है। 48 मिनट एक मुहूर्त को कहते हैं, और एक समय कम भिन्न मुहूर्त होता है, और एक और समय कम कर दो तो अंतर मुहूर्त होता है। तो वहां इतना बड़ा अंतर मुहूर्त नहीं समझना। यथा योग्य अंतर मुहूर्त कहा है। सेकंडों में तो सारे गुण स्थान पार कर जाएं, तो केवल ज्ञान हो जाए। ऐसी स्थिति बनती है जब साधना विशिष्ट होती है तब। तो यहाँ पर कहा कि हर अंतर मुहूर्त के बाद सातवें गुण स्थान के निर्विकल्प आनंद में लीन रहते हैं, जहां राग द्वेष का कोई विकल्प नहीं होता। वो उस निर्विकल्प आनंद में लीन रहते हैं। जब छठवें गुण स्थान में आते हैं तब 28 मूल गुणों के अखंड पालन के लिए शुभ विकल्प आता है। ठीक है ना। ये 28 मूल गुणों का शुभ विकल्प आता है। ये भूमिका के अनुसार आता ही है शुभ विकल्प। तो छठवें गुण स्थान में इस तरह का शुभ विकल्प होता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि नहीं ये होता है कि नहीं होता, होता ही है। लेकिन उस शुभोपयोग में उनका अपनापन नहीं होता, उसको धर्म नहीं मानते। ठीक है ना। वो तो शुभोपयोग में आए, छठवें में आए और तत्काल सातवें में जाने की कोशिश करते। सातवें में गिनती की बात नहीं है, मतलब अपने स्वरूप में मग्न होने का प्रयत्न करते हैं और लीन बने रहे और श्रेणी चढ़ जाए, केवल ज्ञान हो जाए और सिद्ध बन जाए। सिद्ध अवस्था का ही उनका पूर्णता का लक्ष्य होता है। ऐसे ही जैन मुनि होते हैं, वे हमारे गुरु हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए धर्म किसे कहते हैं, वो सरल है। अब थोड़ा सा उसके बाद अगला प्रकरण आएगा, उसमें उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी देव और गुरु की चर्चा हो गई, अब धर्म की ओर चर्चा कर लेते बस। उत्तर, निज आत्मा में ही अहिंसा को, निज आत्मा की अहिंसा को धर्म कहते। ये क्या मतलब हुआ है इसका? निज आत्मा की अहिंसा, अहिंसा का अर्थ क्या किया है? देखो, जो सामान्य हिंसा का अर्थ है उसका तो अभाव है ही, है ना। पर प्रमत्त योगात प्राणव्य प्रोपणम हिंसा, उसका तो त्याग है ही। पर जीवों का प्रमाद के कारण जो घात हो जाता है वो हिंसा है, उसका तो त्याग कर ही दिया है। महाव्रती है वो। अरे यहाँ तो धर्म की बात कर रहे हैं अपन, मतलब ऊपर मैं अभी मुंडराज की बात कर रहा था। तो यहाँ पर वो तो हिंसा है ही, और वो उसका त्याग है तो अहिंसा है। हिंसा का त्याग वो अहिंसा है, वो तो है ही। लेकिन यहाँ तो और आगे बढ़ रहे हैं, कहते हैं आत्मा में जो शुभोपयोग पैदा होता है, शुभ राग होता है, वो भी हिंसा है। इस बात की हिंसा है
क्योंकि जितने अंशों में शुभ राग रहेगा उतने अंशों में वीतरागता नहीं रहेगी, तो वो शुभ राग वीतराग का घातक हो जाएगा, वीतरागता की हिंसा करेगा वो। इसलिए आत्मा में किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं होना, रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, क्रोधादि कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होना, है ना। 24 प्रकार की जो कसाएं कहीं, 25 प्रकार की कसाएं कहीं, कोई भी कसाय नहीं होना, मिथ्यात्वादि नहीं होना, कोई विकार नहीं होना, ऐसी निर्विकार जो शुद्ध दशा होती है, आनंद रूप दशा होती है, शुद्ध भाव रूप दशा होती है, वह अहिंसा है। और उस अहिंसा को ही धर्म कहा गया, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, ये है अहिंसा परमो धर्म। निज आत्मा की अहिंसा को, ये निज आत्मा की अहिंसा है। आत्मा में विकार उत्पन्न हुआ तो आत्मा की हिंसा हुई है, बाकी हिंसा तो जो कहीं है उसका तो अभाव है ही यहाँ, लेकिन ये हिंसा का अभाव है, वही धर्म है। ठीक, निज आत्मा की अहिंसा को धर्म कहते हैं। अब देव शास्त्र गुरु का तीनों का संक्षेप करते हैं। बस ये प्रश्न होगा, 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा में देवगुरु धर्म की श्रद्धा कैसे आ जाती है। हमने 7 तत्व भी पढ़ लिए, उनका यथार्थ स्वरूप समझा, उन संबंधी भूल समझी, उनको दूर करने के लिए 7 तत्वों का स्वरूप समझना जरूरी है, ये समझ लिया। और फिर हमने देव गुरु धर्म भी अभी अभी समझ लिए। अब 7 हमने पढ़ा था निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा में, सम्यक दर्शन की परिभाषा में, कि 4 लक्षण बताए और चौथा लक्षण बताया आत्मश्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो एक के होने में अन्य 3 भी अनिवार्य रूप से होते ही अभिनव भाव है। तो 7 तत्वों की श्रद्धा हो गई तो देवशास्त्र की श्रद्धा कैसे हो जाएगी, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर यहां दिया है। 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा में देवगुरु शास्त्र की, देवगुरु धर्म की श्रद्धा कैसे आ जाती है। उत्तर पहला, मोक्ष तत्व सर्वज्ञ वीतराग भाव स्वभाव रूप है, उसके धारक अरहंत सिद्ध हैं और वे ही निर्दोष देव हैं। इसलिए जिसे मोक्ष तत्व की श्रद्धा है उसे सच्चे देव की श्रद्धा है। मोक्ष तत्व की श्रद्धा है उसे सच्चे देव की श्रद्धा भी है, क्योंकि मोक्ष तत्व का जो स्वरूप है वही अरहंत और सिद्धों को प्रकट हो चुका है। ठीक है, मोक्ष तत्व जिसमें वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं, है ना, अनंत चतुष्टय से संपन्न होते हैं, कर्म रहित होते हैं, तो वो मोक्ष होता है। और ऐसी अवस्था अरहंत सिद्ध के प्रकट हुई है, इसीलिए वो अरहंत सिद्ध की श्रद्धा में मोक्ष तत्व की श्रद्धा और मोक्ष तत्व की श्रद्धा में अरहंत सिद्ध परमेष्टि की श्रद्धा हो जाती है। मोक्ष तत्व सर्वज्ञ वीतराग स्वरूप स्वभाव रूप है, उसके धारक अरहंत सिद्ध हैं और वे ही निर्दोष देव हैं। इसलिए उस जिसे मोक्ष तत्व की श्रद्धा है उसे सच्चे देव की श्रद्धा है। दूसरा पॉइंट, संवर निर्जरा निश्चय रत्नत्रय स्वभाव सहित है। ठीक है, उसके धारक भावलिंगी आचार्य उपाध्याय और साधु हैं। संवर निर्जरा रत्नत्रय भाव स्वरूप है और रत्नत्रय भाव आचार्य उपाध्याय साधु के कहे गए हैं, अभी कहा था ना, रत्नत्रय स्वरूप है तीनों। तो और वो तो संवर निर्जरा स्वरूप है। ठीक है, वे ही निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हैं। इसलिए जिसे संवर निर्जरा की सच्ची श्रद्धा है उसे सच्चे गुरु की श्रद्धा है। संवर निर्जरा की श्रद्धा है तो उसे सच्चे गुरु की श्रद्धा है। ठीक है, वहां ऊपर कहा था मोक्ष तत्व की श्रद्धा है तो उसे सच्चे देव की श्रद्धा है। तो 7 तत्व की श्रद्धा में देवगुरु धर्म की श्रद्धा कैसे आ जाती ये बताया जा रहा है। तीसरा, जीव तत्व का स्वभाव रागादि भाव रहित शुद्ध चैतन्य प्राणमय है, उसके स्वभाव सहित अहिंसा धर्म है। इसलिए जिसे शुद्ध जीव की श्रद्धा है उसे अहिंसा रूप धर्म की श्रद्धा है। क्या कहा, जीव तत्व का स्वभाव कैसा है, रागादि भाव रहित शुद्ध चैतन्य प्राणमय है। रागादि भाव रहित में वो आश्रव बंध का भी निषेध हो गया और शुद्ध चैतन्य भाव प्राण है, प्राणमय है, ये जीव तत्व का शुद्ध स्वरूप हो गया और अजीव से रहित हो गया।
क्योंकि जो अचेतन है वो जीव नहीं है, ठीक है। तो वो उनकी श्रद्धा भी आई गई यहाँ पर। जीव तत्व का स्वभाव रागादि भाव रहे तो शुद्ध चैतन्य प्राणमय है, उसके स्वभाव सहित अहिंसा है, धर्म है। कि चैतन्य भाव सहित ही अहिंसा धर्म है। चैतन्य का अनुभव होने पर ही अहिंसा प्रकट होती है, ठीक है। वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट होती है, और वही वास्तव में अहिंसा धर्म है। उसके स्वभाव सहित अहिंसा धर्म है। इसलिए जिसे शुद्ध जीव की श्रद्धा है उसे अहिंसा रूप धर्म की श्रद्धा है। शुद्ध जीव कौन? कि स्वभाव से तो शुद्ध है ही, और शुद्ध स्वभाव की अनुभूति होने पर पर्याय में भी शुद्ध भाव प्रकट हो जाए, जैसा जीव का स्वभाव है वैसा ही पर्याय में प्रकट हो जाए, तो वह धर्म है, ठीक है। वह अहिंसा है और वही धर्म है। इसलिए शुद्ध जीव की श्रद्धा में अहिंसा रूप धर्म की श्रद्धा समाहित है, शामिल है। इसलिए यहाँ लिखा कि 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा में देवगुरु धर्म की श्रद्धा कैसे आ जाती है, ठीक है। इस तरह हमने समझा। यहाँ अजीव, आश्रव, बंध, ये 3 भी आ गए। आश्रव बंध का अभाव वो संवर है। तो ऊपर जो आचार्य उपाध्याय साधु संवर सहित हैं, संवर निर्जरा रूप हैं, तो यहाँ आश्रव बंध का अभाव वो संवर निर्जरा है, तो वो भी आ गया। और यहाँ जीव तत्व के श्रद्धान में अजीव तत्व का श्रद्धान भी आ गया, क्योंकि अजीव से रहित जीव है। इस तरह 7 तत्वों की श्रद्धा में देव शास्त्र गुरु की, देव गुरु धर्म की श्रद्धा आ जाती है। शास्त्र की श्रद्धा भी आ जाती है, क्योंकि शास्त्र में ही इन चीजों का वर्णन है, प्रतिपादन है, ठीक है। तो इनकी श्रद्धा होने पर शास्त्र की भी सच्ची श्रद्धा होगी। इस तरह हमने आज हम 3 प्रश्नों की चर्चा की, 127, 128 और 129। और प्रकरण था आज का देव शास्त्र गुरु। सच्चे देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है ये हमने समझा, और साथ ही ये भी समझा कि जो कल और इसके पहले का प्रकरण था कि 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान में देव गुरु धर्म की श्रद्धा कैसे आ जाती है, ये बात भी हमने समझी। अब यहाँ से प्रकरण बदलेगा, विशिष्ट प्रकरण आने वाला है, जिसमें कर्ता कर्म, ये जो 6 कारक हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, इनकी चर्चा आएगी। फिर निमित्त उपादान की चर्चा बहुत सुंदर है, निमित्त उपादान की चर्चा है यहाँ पर। तो ये चर्चा बहुत ही बढ़िया की है, यहाँ पर बहुत जोरदार है। इसकी चर्चा हम इसके करेंगे। तो यहाँ तक का विषय आप सभी तैयार कर लें, याद कर लें, और आगे बढ़ेंगे हम कल जिनवाणी स्तुति करेंगे। नेहा जी आप ही बोलिए, निज निधि निज में बताइए। नहीं जी भैया जी, आप ही बोल दीजिए। बोलिए ना, ये मत सोचिए कि आवाज कैसी है कि क्या है, वो सब है ना आपको। बोलिए, आवाज अच्छी है वैसे, आप गाथा भी गाती है, गाइए। आप ही बोल दीजिए भैया भी। बोलना तो आपको ही है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन्हें वाणी शत शत वंदना सत बार। सांग जिनवाणी माता की जय, मान जिन धर्म की जय। 9 बार